Hi everyone, welcome to SST Tree. Today we are going to discuss about who was Babur, how Babur come to India, and how he established the Mughal Empire in India. यानी कि ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाबर कौन था, बाबर कैसे इंडिया को आया और इंडिया को आने के बाद बाबर कैसे इंडिया पे मुग़ल एम्पायर को स्थापित किया था। ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट हु वाज बाबर। सो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया पे मुग़ल एम्पायर को फाउंडर यानी कि स्थापित करने वाला पहला कौन था ना, बाबर। और क्या था ना, हिज ओरिजिनल नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का ओरिजिनल नेम था क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन बाद में उनका नाम चेंज होकर हो गया जहीरुद्दीन बाबर, या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। And then next point, he was a descendant from the Turkic conqueror Timur on his father's side and from the Mongol ruler Genghis Khan on his mother's side। यानी कि बाबर टिमुरिड एम्पायर एंड मंगोलो एम्पायर गेंगिस खान के ये दो एम्पायर का वंशज थे क्या ना, बाबर थे वंशज। कैसे वंशज थे ना, उनका फादर साइड था टिमुरिड एम्पायर से, तो वो फादर साइड से भी बिलोंग्स कर रहे थे, और उनका मदर साइड थे मंगोल रूलर गेंगिस खान, यानी कि वो मदर साइड से भी बिलोंग्स कर रहे थे। यानी कि ये दो वंशज के थे। यानी कि तो फिर मैप में देखो, मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये है मंगोलो एम्पायर एट द टाइम ऑफ 1290 CE, यानी कि एट द टाइम ऑफ 1290 CE में ये मंगोल एम्पायर इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ था। यानी कि मंगोल एम्पायर एट दैट टाइम वाज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। जो कि मैं ब्राउन एरिया में जो एरिया है और जिसे मैं ब्लैक कलर में मैं उसे हाईलाइट कर दिया हूँ ब्लैक में, दैट इज योर मंगोल एम्पायर। और उनका फादर साइड क्या है ना, ये उनका फादर साइड क्या है ना, टिमुरिड एम्पायर। तो टिमुरिड एम्पायर क्या था, उनका फादर साइड का है, जो कि जितने सारे आपको ग्रीन एरियाज दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये सब था क्या, टिमुरिड एम्पायर। जिसे मैं आपको ऑरेंज कलर में उसका बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया हूँ, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये था क्या, उनका टिमुरिड एम्पायर का था। This was belongs to a Timurid empire and that was belongs to your Mongol empire. Mongol empire belongs to his mother side and Timurid empire belongs to his father side. Okay, then what is the next point? The next point, he was born in Andijan in the Fargana Valley, present day in Uzbekistan। यानी कि उस टाइमिंग में बाबर का जन्म हुआ था अंडीजन नाम के प्लेस में, जो कि आपका फारगाना वैली पे है। एंड नाउ दिस फारगाना वैली इज सिचुएटेड इन योर उज्बेकिस्तान कंट्री। ओके, प्रेजेंट डे दैट इज उज्बेकिस्तान, बस उस टाइमिंग में था वो क्या, फारगाना वैली अंडीजन पे था। और ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा। यानी कि बाबर उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़ा बेटा था। यानी कि बाबर का पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ फारगाना फ्रॉम 1469 टू 1494। यानी कि बाबर के पिताजी फारगाना के गवर्नर थे 1469 से लेकर 1494 तक वो फारगाना के गवर्नर थे। Then next point, Babur ascended the throne of Fargana in its capital Aksakant in 1494 at the age of 12। यानी कि बाबर धीरे धीरे ऊपर कब उठे, यानी कब उन्हें, यानी कि राज मुकुट मिला उन्हें, यानी कि थ्रोन यानी कि राज मुकुट मिला ना फरगाना पे, कब मिला उन्हें ना, इन द कैपिटल अक्सिकेंत इन 1494 एट द एज ऑफ 12। यानी कि जब उनका पिताजी का डेथ हो गया, उनका पिताजी का डेथ होने के बाद 1494 में बाबर को वो एरिया का राजा बना दिया गया। फैन ना, जब उस टाइमिंग में बाबर को सिर्फ 12 ईयर्स एज हुआ था। फिर क्या हुआ ना, ही कंक्यूर्ड समरखंड 2 years लेटर एंड लूज फरगना सून आफ्टर। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, बाद में जब बाबर को मतलब बाबर अक्सिकेंत में 1494 में एट द एज ऑफ 12 में जब वो वहाँ का मतलब वहाँ का राजा बन गया, राजा बनने के बाद क्या हुआ ना, वो समरखंड नाम के एक अदर एरिया है जो कि उन्हें वो 2 साल बाद उन्हें कन्क्योर कर दिया। फिर वो कन्क्योर करने के बाद क्या हुआ ना, जब वो समरखंड को कन्क्योर किया तब फारगाना क्या हुआ, हाथ से चला गया, यानी कि वो उसे लूज कर बैठे। तो फिर ये क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये पिक्चर में देखो, और एक पिक्चर है मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है क्या है, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं ये पिक्चर को थोड़ा जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको दिखाई देगा। देखो
ओके, अभी आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में देखो, दिस इज योर फरगाना एंड दिस इज योर सामरकंद। ये एरिया है, ये दो एरिया है। यानी कि पहले बाबर कहाँ से बिलोंग्स कर रहे थे ना, फरगना एरिया से बिलोंग्स कर रहे थे। तो जब बाबर फरगना एरिया से बिलोंग्स कर रहे थे और फरगना एरिया पे वो राजा बन गए थे, लेकिन बाद में 2 साल बाद में जब बाबर क्या करना है कि ना, 2 साल बाद जब बाबर आ गए क्या करने के लिए, समरखंड को हथियार करने के लिए, तो समरखंड को हथियार करने के बाद क्या हुआ ना, उनके हाथ से ये फरगना क्या हुआ, छूट गया। फरगना को वो लूज कर बैठे। फिर बाद में क्या होगा ना, आगे हम पढ़ेंगे क्या है ना, बाद में वो फिर समरखंड से फिर दोबारा जब वो फरगना को हथियार करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो फरगना को हथियार करने के जब आए तो फिर ये समरखंड भी उनके हाथ से छूट बैठेगा। फिर क्या होगा ना, फिर ये ना फरगना का रहेंगे ना ये समरखंड का रहेंगे, ये दोनों एरिया उनके हाथ से चले जाएगा। फिर बाद में वो कैसे मतलब काबुल को कैसे वो मतलब वो विन हुए, फिर बाद में वो इंडिया पर कैसे आए, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन ही अटेम्प्ट टू रिकनक्योर फरगाना ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ समरखंड। अभी अभी मैं बोला था बाबर थे फरगाना से, लेकिन जब वो समरखंड को हथियार करने के लिए गए तो उनके हाथ से फरगाना चल बसा। फिर जब वो फरगाना का दोबारा रिकनक्योर करने की कोशिश की तो अभी क्या हुआ ना, उनके हाथ से दोबारा समरखंड भी चला गया। हाँ, फिर क्या हुआ ना, इन 1504 ही कनक्योर्ड काबुल इन अफगानिस्तान। तो आपका अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, उन्हें वो 1504 में क्या किए थे, वो कनक्योर्ड करते, यानी कि उन्हें वो हथियार कर लिए थे। फिर क्या हुआ, काबुल को हथियार करने के बाद बाबर का इंटरेस्ट इंडिया पे आने लग गया, यानी कि मैं कैसे इंडिया को क्या करूँगा, कनक्योर करूँगा, ये अभी उनके दिमाग में चला और वो ये सोचने लगा कैसे मैं इंडिया को कनक्योर कनक्योर कर सकता हूँ। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ ना, उस टाइमिंग में इंडिया पे क्या सिचुएशन था ना, उस टाइमिंग में इंडिया पे क्या था, इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज कन्फाइंड टू इट्स कैपिटल एंड एडजेसेंट एरियाज। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी के टाइमिंग में इंडिया पे क्या हुआ था ना, दिल्ली सुल्तानेट का राज चल रहा था और दिल्ली सुल्तानेट का जो कैपिटल था और वो कैपिटल के आसपास वाला एरिया जितना भी था वो सब दिल्ली सुल्तानेट के अंदर था। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, फिर इन दैट पीरियड प्रोविंशियल गवर्नर्स वेर अवेटिंग ए चांस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सुल्तान एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। तो जितने सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, यानी कि जो छोटे छोटे एरिया में जो गवर्नर्स को दिल्ली सुल्तानेट ने अपॉइंट किया था, उन सब एरिया को प्रोविंशियल एरिया बोला जाता था और वो एरिया पे जो राज करने के लिए जो दिल्ली सुल्तानेट जिसको अपॉइंट किए थे उन्हें बोला जा रहा था प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो वही प्रोविंशियल गवर्नर्स क्या एक चांस को अवेटिंग, मतलब एक चांस ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे ना, कैसे सुल्तान के खिलाफ कोई रिवोल्ट हो जाए तो फिर हम सब क्या करेंगे, वो रिवोल्ट को मतलब हम सब वो रिवोल्ट को सपोर्ट करके हम खुद क्या करेंगे, हम खुद के एरिया को हम डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, मतलब हम खुद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। तभी क्या हुआ, ठीक वही टाइमिंग में क्या हुआ दिल्ली पे, मतलब इंडिया पे क्या चल रहा था ना, ठीक वही टाइमिंग में आपका इंडिया पे क्या चल रहा था ना, इंडिया पे आपका क्या हुआ ना, इब्राहिम लोदी who was the Sultan of Delhi at that time was very unpopular। यानी कि इब्राहिम लोदी क्या था ना, इब्राहिम लोदी उस टाइमिंग में दिल्ली सुल्तानेट में क्या थे ना, एक सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली। एट दैट टाइम इट वाज वेरी अनपॉपुलर, मतलब इब्राहिम लोदी बहुत अनपॉपुलर थे उस टाइमिंग में। कब ना, 16th सेंचुरी के टाइमिंग पे। फिर क्या हुआ ना, उस टाइमिंग में जो गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोदी, यानी कि दौलत खान लोदी कौन थे ना, गवर्नर ऑफ पंजाब थे, वो क्या किया ना, वो बाबर को इनवाइट किए टू हेल्प हिम ओवरथ्रोन इब्राहिम लोदी। तो वो क्या किया ना, वो बाबर को इनवाइट किए कि तुम इंडिया आओ और मुझे हेल्प करो, कैसे मैं इब्राहिम लोदी को क्या कर सकता हूँ, सुल्तानत पद से मैं उसे हरा सकता हूँ। हराने के बाद क्या करेंगे ना, हराने के बाद दौलत खान लोदी बन जाएंगे, आपका दिल्ली सुल्तानत का राजा बन जाएंगे। तो फिर मतलब इसीलिए वो क्या कहते हैं ना, वो बाबर को इनवाइट किया कि तुम इंडिया आओ और इंडिया आने के बाद क्या करो ना, मुझे हेल्प करो, कैसे हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, मतलब इब्राहिम लोदी को हम ओवरथ्रो कर देंगे, यानी कि उसे सुल्तानत के पद से उठा के फेंक देंगे। फिर क्या हुआ ना, बाबर को तो पहले से चाहिए था एडवांटेजेस, क्योंकि पहले हम पढ़ के आए क्या ना, आफ्टर कंक्यूरिंग काबुल बाबर टुक इंटरेस्ट इन कंक्यूरिंग इंडिया। हाँ, मतलब बाबर को इंटरेस्ट था क्या करने के लिए ना, इंडिया को हथियार करने के लिए चाहता था। तो अभी उन्हें क्या मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो बाबर को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद
और वो ये अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे क्या? नहीं, तो फिर वो इंडिया ही आएंगे। तो फिर क्या हुआ ना, बाबर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशंस एंड मार्च टुवर्ड्स इंडिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, ये सिचुएशन का फायदा उठा के क्या हुआ ना, बाबर इंडिया पे आ गया, और इंडिया पे आने के बाद मार्च टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि इंडिया की तरफ उसका यात्रा शुरू हुआ। और उसके बाद इंडिया पे आने के बाद बाबर ने क्या किया ना, बाबर ने इंडिया पे आने के बाद क्या हुआ ना, दौलत खान लोधी जो इन्वाइट गया था उनके साथ मिलकर इब्राहिम लोधी को हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ ना, फिर वो उनका एरिया दौलत खान लोधी को देकर वो काबुल चले गए। फिर काबुल जाने के बाद काबुल से वो एकदम बड़ा, एकदम विशाल आर्मी के साथ आए और दौलत खान लोधी को भी वो एरिया से भी हटा के फेंक दिए। यानी कि फिर उनके बाद, उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या हुआ ना, आपका बाबर का साम्राज्य क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपांड होते गया। हाँ, पूरे इंडिया पे ही बाबर का, मुगल का साम्राज्य धीरे धीरे क्या होगा, उनको, उनका जितने सारे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो सब कैसे कैसे वो मतलब पूरे इंडिया पे, इंडिया को वो कंक्योर करने लगे। ओके,